अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही साइकिल में फंस कर रह जाते हैं। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही पावरफुल तरीका जिससे जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल पाया जा सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक नंबर से करते हैं। हो सकता है ये नंबर आपको थोड़ा चौंका दे, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जाना पहचाना भी लगेगा। ये है नए साल के रेजोल्यूशंस की फेलियर रेट, जो अक्सर पहले 2 हफ्तों में ही दम तोड़ देते हैं। और ये जो बार बार रेजोल्यूशन बनाने और फिर उसे तोड़ने का जो साइकिल है ना, ये असल में हमें और भी ज्यादा निराश कर देता है। इसीलिए एक अलग नजरिया, एक अलग अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। पता है बुरा क्यों लगता है? ज्यादातर तब जब हमारी उम्मीदों और असलियत में एक गैप आ जाता है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से तुलना करते रहने से ये गैप और भी गहरा होता चला जाता है। तो फिर सवाल यह है कि कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। इसका सीक्रेट सब कुछ काबू करने की कोशिश में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन दो दुनियाओं को समझने में है जिनमें हम असल में जीते हैं। अक्सर क्या होता है, हमारा कल्चर, हमारा समाज हमें बाहरी दुनिया पर फोकस करने को कहता है, वो दुनिया जिसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। पर असली पावर, असली ताकत तो भीतरी दुनिया में मास्टरी हासिल करने में है, जहां सब कुछ, पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और अपनी इस भीतरी दुनिया पर मास्टरी कैसे करें, ये होती है 3 खास फैसलों को, 3 डिसीजंस को बहुत ही सोच समझकर कॉन्शियसली लेने से। और मजे की बात यह है कि यही वो 3 फैसले हैं जो हमारी जिंदगी को शेप देते हैं, चाहे हमें इस बात का पता हो या ना हो। पहला, हम फोकस किस पर करते हैं। दूसरा, जो हो रहा है उसका मतलब क्या निकालते हैं। और तीसरा, हम उसके बाद करते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहले और सबसे फंडामेंटल डिसीजन को समझते हैं। ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि जिस भी चीज पर हम फोकस करते हैं वही हमारी इमोशनल रियलिटी, हमारी भावनात्मक हकीकत बन जाती है, भले ही असली सच्चाई कुछ और ही क्यों ना हो। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए किसी इंसान के पास सब कुछ है, दुनिया की हर चीज, लेकिन अगर उसका फोकस सिर्फ चिंता वाली बातों पर है तो उसकी जिंदगी दुखी ही रहेगी। क्योंकि जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि कोई इमोशनली कहाँ रहता है, किस भाव में जीता है। चलिए अब दूसरे डिसीजन पे चलते हैं, और ये वो फैसला है जो हमारा दिमाग बस 1 सेकंड में कर लेता है। जैसे ही हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, दिमाग तुरंत एक सवाल पूछता है, इसका मतलब क्या है। और बस यहीं, इसी पॉइंट पर, एक ही सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने वाले 2 लोगों के लिए उसका नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। हम उस सिचुएशन को जो भी मतलब देते ना, वही सीधा हमारी इमोशनल स्टेट, हमारी भावना को तय करता है। जैसे, क्या ये किसी चीज का अंत है या ये एक नई शुरुआत है? क्या सामने वाला मुझे चैलेंज कर रहा है या फिर वो मुझे कुछ सिखा रहा है? और फिर किसी सिचुएशन को मतलब देने से जो इमोशन पैदा होता है, वही हमें सीधे हमारे आखिरी फैसले यानी एक्शन की तरफ ले जाता है। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस है, फोकस, मीनिंग और फिर एक्शन। यही हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। जाहिर सी बात है, गुस्से में लिया गया एक्शन एक खुशमिजाज मूड में लिए गए एक्शन से बिल्कुल अलग होगा, है ना? चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। एक सवाल है, लोग आमतौर पर किस पर ज्यादा फोकस करते हैं? जो उनके पास है उस पर, या जो नहीं है, जो मिसिंग है उस पर? सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग, और खासकर जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो हमेशा उसी चीज पर फोकस करते हैं जिसकी कमी होती है। पर इसमें किसी की गलती नहीं है, ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे सर्वाइवल का एक बहुत पुराना सिस्टम है। हमारा दिमाग, जो लाखों साल पुराना है, वो सर्वाइवल के लिए ही बना है। उसका काम ही है खतरे को ढूंढना, प्रॉब्लम को स्पॉट करना। अच्छा, एक और सवाल, क्या हमारा फोकस उन चीजों पे ज्यादा होता है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उन पर जिन्हें हम नहीं कर सकते? अक्सर यही होता है कि लोग उन चीजों पे अटक जाते हैं जो उनके कंट्रोल से कोसों दूर हैं। अपने फोकस को उन चीजों से हटाना जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उन पर लाना जिन्हें हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक मसल बनाने जैसा है। इसके लिए कॉन्शियस प्रैक्टिस यानी लगातार अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ये कोई टैलेंट नहीं है जो पैदाइशी मिलता है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो बात पर्सनैलिटी की नहीं है, बात है प्रैक्टिस की। कोई भी लगातार प्रैक्टिस से अपने दिमाग को रीट्रेन कर सकता है, उसे नए तरीके से सोचना सिखा सकता है। तो बात यह है कि हम सब की जिंदगी इन्हीं 3 फैसलों से बन रही है, हर पल, हर दिन।
अब बस सवाल इतना सा है, क्या ये फैसले हम सोच समझकर कॉन्शियसली ले रहे हैं या बस अनजाने में ये सब होता जा रहा है?